वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबारक बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वहुव अअलमु बिलमुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तकरीबन 3 साल हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ शौबे अबी तालिब में कुफ़ारे मक्का की जानिब से लगाई हुई बैन की वजह से बंद रहे। जो मुशरिकीन मक्का की तरफ से सोशल बाइकाट नामा बैतुल्लाह खाना काबा के अंदर तहरीर करके मुशरिकीन मक्का के बावकार और जी शऊर लोगों का दस्तखत शुदा और मोहर लगा हुआ एक तरह का सिपाहनामा लगा हुआ था, जिसकी वजह से तमाम मुसलमान उस घाटी के अंदर बंद थे। लेकिन 3 साल की बेइंतहा मुश्किलात और कुर्बानियों के बाद रब्बे कायनात ने अपनी कुदरत कामिला के ज़रिए से उस अहदनामे को दीमक के ज़रिए से ख़त्म करवा दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये कुदरत थी कि जिन जिन लोगों ने उस अहदनामे को लिखा था या दस्तखत किए थे वो फालिज ज़दा हो जाते, पैरालाइज हो जाता, किसी वजह से उनके हाथ काट दिए जाते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी जब्बारियत पर अमल करते हुए कुछ न कुछ उनको नुकसान कर देते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा नहीं करवाया। हालांकि अल्लाह ऐसा करने पर कादिर है और कोई पूछने वाला नहीं था, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। गोया क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये पैगाम और मैसेज दिया कि मुसलमानों, अगर तुम ये चाहोगे कि तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम करने वाला, तुम्हारा, मेरा और मेरे दीन का दुश्मन, उसको मैं तुम्हारी नजरों के सामने नेस्त व नाबूद कर दूं, तो इसकी उम्मीद मत रख लेना।
मैं उसको अपने एतबार से निपट लूंगा। इंसान चूंकि खुलिकल इंसान अजूला, यह जल्दबाज पैदा किया गया है। ये अपने पर, इस्लाम पर, कुरान पर, दीन पर, मस्जिद पर, मदरसे पर, शरीयत पर आंच आता हुआ देखकर जल्दी मचाता, रब्बा ये मिसकर बियाड़ रख, रब्बा इसका नेस्तो नाबूद कर दे। तो फिर बाद में कहता है, खुदाया हम पर यह जुल्म व सितम हुआ, हम इतने रोए और पीटे, हमने इतनी दुआएं मांगी, इतनी रोजे रखे और इतने एतकाफ किए, फिर भी ये इस्लाम का दुश्मन दंदना फिर रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो रब ने अपने नबी के वास्ते से बता दिया कि तुम्हारा रोना पिटना दुआ मांगना जरूरी नहीं कि दुनिया के अंदर ये कबूल हो जाए, मुतमईन रहो, इससे मैं निपटूंगा, लेकिन निपटूंगा अपने तरीके से। हाँ, तुम्हारा काम है जो तुम करते रहोगे। दुआ करने से तुमको मना नहीं किया गया, रोने धोने से तुमको मना नहीं किया गया, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। और अल्लाह की कुदरत और मसलिहत ये इंसान की सोच वहां पहुंच भी नहीं सकती है, इसलिए कि दुनिया का सबसे तेज दिमाग वाला वो अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए कि सबको दिमाग देने वाला अल्लाह है। तो ये जितना भी सोचेगा इसके सोच में खोट हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने जो फैसला करना है उसमें खोट होना अलायाजुबिल्लाह बहुत दूर की बात, मुसलमान सोच भी नहीं सकता है। इसलिए ईमान वाला कहता है अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है, वो मेरी समझ में आए या ना आए। जाहिरन ये लग रहा था छोटे छोटे मासूम बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से गिड़गिड़ा रहे थे और माओ के सामने उन मासूम बच्चों का दम निकल रहा था। हम जैसा जल्दबाज इंसान फौरन कहता, खुदाया यह क्या गो, हमारे बच्चे क्यों नहीं बच रहे? लेकिन वो साहबे किराम थे, वो सब्र और इस्तिकलाल के पहाड़ थे। अपने बच्चों को कुर्बान होता हुआ देख लिया, लेकिन अल्लाह के साथ कोई शिकवा और शिकायत नहीं करते। बंदा कहता है जब अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं मैं क्यों इबादत करूंगा? बंदा कहता है इतने हालात आए, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने, उलमा ने, सुलहा ने, अतकिया ने, जो मेरी नजर में अल्लाह के सबसे नेक बंदे थे, सब ने हाथ उठाया, अल्लाह जालिम को नेस्तो नाबूद कर दे, मजलूम की मदद फरमा दे। का कुछ भी नहीं हुआ, जालिम कामयाब हो गया, मजलूम दब गया। दिली वनों में नमाज पढ़ना अल्लाह। तो फिर अल्लाह ने 20 साल की जोहद मुसलसल के बाद दिखा दिया उसी मसले को जो दन दनाते हुए आए थे और पूरी दुनिया की ताकत मिलाकर आए थे। 20 साल के बाद माफी मांगते हुए और तरले करते हुए उन मजलूमों बेचारों से जान बचाते हुए भाग गए। और जो ताना दिया जाता है कि जान के लाले पड़ गए और मैं और आपकी इन आंखों ने देख लिया कि जहाजों के साथ लटक कर वो भागने लग गए, ये तो मैंने और आपने अपनी आंखों से देख लिया। 20 साल पहले वो दन दना रहे थे और यही मुनाफिकीन उनका साथ दे रहे थे। मैंने उसको पूछा 20 साल पहले तो ये कह रहा था खुदा ने क्या किया, आज अल्लाह ने ये क्या कर दिया? कहता यार खुदा खुदा है, बंदा बंदा है। अल्लाह की मसलियत का दुनिया को कोई इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा अगर मुसलमान कभी हालात में आ जाए, परेशानियों में आए, बज़ाहिर जुल्म और सितम की चक्की में पीसे जाने लगे, हमारा काम है नेकी की तरफ जाना, अल्लाह से दुआ करना। बाकी अल्लाह जिस हाल में रखेंगे, समीअना व अतअना, रब्बा तो जिस हाल में रखेगा आपके फरमान को सुनेंगे और पूरा करेंगे, हरफे शिकायत जुबान पर नहीं लाएंगे। 3 साल की जोहद मुसलसल और सोशल बाइकाट के बाद रब ने जब दीमक के जरिए से इस ऐलान को चटवा दिया, खत्म कर दिया, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और आपके साथी जो उस जेल के अंदर बंद पड़े हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत बरी होकर बाहर आ गए। बाइज्जत बरी का मतलब यह कि बाइज्जत तरीके से बाहर आ गए और जलील अबू जहल और कंपनी हो गए। ऐसे जलील और ऐसे रुस्वा हो गए कि बजाय ये मान लेते कि वाकई अल्लाह की मदद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, ऊपर से कहने लगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह जादूगर है। इस खोपड़ी खराब बंदे से कोई पूछता, अगर वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकौल तेरे जादूगर है, तो फिर अपने जादू के जरिए से 3 साल पहले इसको खत्म करवा देते। 3 साल की ये मुसीबतें परेशानियां झेलने की जरूरत क्या थी? तुम तब भी कहते थे ये जादूगर है, आज भी यही कहते हो जादूगर है, फिर ये सारी परेशानियां झेलने की जरूरत क्या थी? लेकिन असल बात यह है, जब अल्लाह किसी को गुमराह करेगा फिर दुनिया की कोई ताकत उसको राह रास्त पर लाने वाली नहीं है। बहरहाल सन 10 नबवी के अंदर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा समेत मक्कतुल मुकर्रमा के शहर के अंदर दाखिल हो गए। उस जमाने के अंदर का शहर क्या था? वो आज के गांव से भी बज़ाहिर बिछड़ा हुआ था, लेकिन बहरहाल वो एक शहर था और सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक घाटी के अंदर भेज दिया था। अल्लाह की शान करीमी और अल्लाह की मसलिहत, इस सन 10 नबवी को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बाहर आ गए और एक काफिर भी साथ में था, अबू तालिब, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था। हर हाल में आपका साथ दे रहा था। बाहर आने के चंद दिन के बाद ही अबू तालिब की तबीयत खराब हो गई और दिन ब दिन ये तबीयत बिगड़ने लगी और तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महसूस होने लगा कि इस बीमारी से अब अबू तालिब सेहतियाब नहीं होंगे, बल्कि इस बीमारी के सबब ही वो दुनिया से चले जाएंगे। चुनांचे इस बीमारी की हालत में कुरैश मक्का अबू तालिब की अयादत के लिए आते थे और इस झूक दर झूक के साथ आते थे कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत यानी तन्हाई नहीं मिलती थी। चाहते थे कि तन्हाई मिल जाए और मैं अपने चाचा के सामने कलमा तौहीद को पेश कर दूं, लेकिन ऐसी तन्हाई मिल नहीं रही थी। जब वक्त गुजरता गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये महसूस होने लगा कि अबू तालिब तो दिन ब दिन मौत के करीब होते जा रहे हैं, तो एक मौके पर अज़्म मुसम्मम के साथ आए, अंदर देखा अबू जहल बदबख्त बैठा हुआ है। बातिल हमेशा मक्कार है, यह जलील होगा तब भी मक्कारी के साथ आएगा और अगर वक्ती सुरखुरुई मिल जाए तब तो दनदनाता हुआ आएगा। इसलिए ईमान वालों को धोखा लगता है कि वो तो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ये मुसलमान जज्बाती कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है, लेकिन उसके कंप्रोमाइज में भी मक्कारी होती है। अबू जहल को अयादत करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अबू जहल बहरहाल अबू जहल था। वो काफिर होने के बाद बहुत ज़हीन था। वो ये समझ रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक अपने चाचा को मुसलमान बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं और अब भी ये कामयाब नहीं होने चाहिए, लिहाजा वो डेरा डाल के बैठता था। लेकिन अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह एहसास हुआ कि मुझे इसकी मौजूदगी में ही अपने चाचा के सामने कलमा तौहीद पेश करना चाहिए। चुनांचे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। खैर खैरियत मालूम करने के बाद फरमाया, चचा एक मर्तबा अपनी जुबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर
मेरी आंखों को ठंडा कर लो और हल्का बगोश इस्लाम आ जाओ। ये सुनना था। अबू जहल भी इसी ताक में बैठा हुआ था। कहने लगे, कुरैश के सरदार, कुरैश के लीडर और महाबंदा, आप मौत के डर से अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर, अपने खानदान के दीन को छोड़कर अपने भतीजे के दीन को कबूल कर रहे हो। अबू तालिब ने कहा, मेरे भतीजे, अगर मुझे अपने खानदान के तानो तशनी का डर न होता तो मैं जरूर कलमा तौहीद पढ़कर तेरी आंखों को ठंडा कर लेता। ये बिल्कुल वही जवाब है जो आज का मुसलमान ये कहता है कि मैं शादी सुन्नत के मुताबिक जरूर कर लेता, लेकिन लोग क्या कहेंगे। मैं पक्का सच्चा मुसलमान जरूर बनता, लेकिन खानदान वाले क्या कहेंगे। आज का हमारा नौजवान बहुत ज्यादा परेशानी में है। ये जवान नमाजी बनता है तो माँ बाप ताना देते हैं, यू दीनदार बनने के जरूरत है, बस 5 वक्त नमाज पढ़ ठीक दौड़ था इधर मौलवी बनने जरूरी कहते ना। ये टोपी 24 घंटे सर में रख कर ये मौलवी बनना कोई जरूरी नहीं है। अब सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में निकाह कर लेना और वलीमे की दावत कर लेना, क्या सारे दीन का ठेका तूने दे के रखा है। ऐसे ही जो सारनी हो खानदार खोमतन, हमने तो सबका वाजमान खाया है, उनको तो कुछ बताना है ना, तुम हमारी नाक कटवाना चाहते हो। ये जवाब मुसलमान का जवाब नहीं है, ये अबू तालिब का जवाब है। जो अबू तालिब ये कहता था मैं खानदान के डर की वजह से कलमा नहीं पढ़ रहा हूं, आज का मुसलमान भी यही कहता है मैं खानदान के डर की वजह से दीन पर नहीं चल रहा हूं। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए हम किसकी तरफ जा रहे हैं, मोहम्मद की तरफ जा रहे हैं या अबू तालिब की तरफ जा रहे हैं। और हमारे नौजवान को भी इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर माँ बाप ये कहते हैं बेटा तेरी शादी के मौके पर हमने ढोल बजाना है, मैं तुम्हारी नाफरमानी करने के लिए तैयार, मैं तुम्हारे घर में दुल्हा बनने के लिए कतई तैयार नहीं। फिर जाएंगे मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब को पट्टी पढ़ाएंगे, देखो बेटा नाफरमान हो रहा है, नमाज भी पढ़ता है माशाल्लाह, आपके वाज में भी आता है माशाल्लाह, जुमे के दिन सबसे पहले आता है माशाल्लाह। वो माशाल्लाह कर कर करके मौलवी साहब को ब्लैकमेल करेंगे और मौलवी साहब को कहते ठंडा हो जाएगा। और कौशर दिमाग जो इसे जल्दी गर्म दिगासन जल्दी ठंड दिगासन, कश्मीरी दिमाग तो टीनू समावार है, एकदम भड़केगा एकदम ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन हमें टीनू समावार ने, हमें तांबा वाला बनना चाहिए जो गर्म होगा बहुत देर में और ठंडा भी हो जाएगा बहुत देर में। जल्दी से किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, खास तौर पर ऐसे माँ बाप जो अपने बेटे को, अपनी औलाद को दीन से रोककर बेदीनी की तरफ डालने वाले होते हैं। बड़े नाराज होकर जाते हैं, बड़ा तुरशुरू मौलवी है, बड़ा बदखुल्क मौलवी है, बिल्कुल सामने कहते हैं ये कोई अखलाक है। मैंने कहा बिल्कुल यही अखलाक है, बेदीनों के लिए ऐसा ही अखलाक होने चाहिए। तुम नाराज हो तो होते रहो, तुम्हारी राजी के चक्कर में मेरा नबी राजी नाराज हो जाए, ये कौन सी दीनदारी है। ये मौलवी हो या गद्दार हो, ये इमाम हो या गुलाम हो, हाँ कंप्रोमाइज की कोई सूरत हो तो ठीक है, लेकिन तुम तो यकदम डंडा लेकर कहते हो बेदीनी पर चलने की इजाजत दो, यह कैसे हो सकता है। तुम कंजर और कंजरी को बुलाओ, नाच और डांस करवाओ और पटाखे छोड़ो और अपने माल को जाया करो। कुरान ये कहे इन्नल मुबद्दिरीन कानू इखवान शयातीन, ये शादियों में पटाखे छोड़ने वाले ये शैतान के भाई है। और हम तुमको ये कहेंगे ना तुम ठीक कर रहे हो, ये चलता है खुशी की मौके पर, कोई नहीं चलता बोलता है। ये शैतान के भाई है जो शादियों के मौके पर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये को आग लगा देते हैं। इसी दुल्हे को कहो,
इसी दूल्हे की माँ से कहो, इसी दूल्हे के बाप से कहो, मस्जिद के लिए 10,000 दे दे, मदरसे के लिए 10,000 दे दे। वो बेवा के बच्चे और बच्चियां बगैर शादी के घर में पड़े हुए, इनकी शादी का इंतजाम कर दो, करने के लिए तैयार नहीं होगा, और ये शैतान वाले काम करने के लिए तैयार होंगे। शादी करना ये शरीयत है, ये सुन्नत है, ये नबी की जिंदगी का अमल है। तुम जो कर रहे हो क्या ये शरीयत के मुताबिक हो? हमारा दुल्हा मेहंदी लगा के चलता है, नाजायज। हमारा दुल्हा दाढ़ी कटा के चिकन बन जाता है, नाजायज, हराम और गुनाह। और हमारा दुल्हा यहां से बाल कटा के हैप्पी कट बन के जाता है, हीरो बनता है। ये हीरोगरी नहीं, ये खरगरी है। ये इंसान नहीं, ये खर बनता है। ऐसे बाल कटाना मेरे नबी ने मना किया है, हराम का है, हराम का है। और ये दुल्हा बनता है कि ये मैं तो बड़ा स्मार्ट बन रहा हूं, थोड़ी सी क्रीम लगाकर तो अपने आप को खूबसूरत बना लेता है। ये दुल्हन को मेकअप करके फर्ज नमाज छुड़वा देते हो, अगर अब वुजू करेगी तो मेकअप उतर जाएगा। हालांकि दुल्हन को करना यह था, जब माँ बाप के घर से निकल रही है, वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह के हुजूर दुआ करके निकलती, रब्बा जैसा तूने मुझे अपने माँ बाप के घर में आबाद रखा, अपने शौहर के घर में भी आबाद रखना। लेकिन ना, वह अलविदा किया जाता है पटाखे छोड़कर, वह अलविदा किया जाता है वह वेला मचाकर। हाँ, माँ बाप को अपनी बेटी की जुदाई पर यकीनन दुख होगा। अगर यहाँ आंसू निकल रहे तो ये खिलाफ शरीयत नहीं होंगे, ये गुनाह नहीं होंगे, ये हराम नहीं होंगे, ये तो मोहब्बत होंगे। इन 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 आंसू को बहाने से कोई शरीयत आपको मना नहीं कर रही, इसलिए कि आप अपनी लखते जिगर को दूसरी जगह भेज रहे हो। इस जुदाई पर आंसू निकलना ये फितरी बात है। लेकिन जो हरकतें तुम कर रहे हो, ये हरकतें कतअन दुरुस्त नहीं है। और इस मौके पर जो तुम ये कहते हो कि हम शरीयत के मुताबिक बेटे का निकाह मस्जिद में कर लेते और सिर्फ महल्ले वालों को, या दावत वलीमा बड़ी करो या छोटी करो, शरीयत के मुताबिक कर लेते, लेकिन लोग क्या कहेंगे? ये लोग क्या कहेंगे? खानदान वाले क्या कहेंगे? रिश्तेदार क्या कहेंगे? ये नबी का जवाब नहीं, ये साहबा का जवाब नहीं, ये अबू तालिब का जवाब है। और ऐसे बंदों के लिए रब ने फरमाया, या नबी अल्लाह, बेटा आता है दबन्नास दुआ करता हूँ, मेरे माँ बाप मेरी सुनते नहीं है, मैं उनको कहता हूं मैं दुआ क्यों करूंगा, तू दुआ कर ले, तेरे माँ बाप हैं। पूछते हैं बाज नौजवान भी थे, खुद तो बनेंगे बिल्कुल हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल पाक पारसा नेक लोग, लेकिन जबान से अमल से कोरे। 5 वक्त नमाज पूछता हूँ पढ़ते हो? दबन्नास पढ़न। मैं पूछता हूँ फजर की नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ते हो? दबन्नास निंदर छना, हम शासन डेली नहीं पढ़ सकते, कभी कभी पढ़ लेते हैं। जो बंदा फजर की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ता, वो अपने आप को दीनदार कहता है? 1 नंबर का बेदीन है वो। जो 5 वक्त नमाज मस्जिद में बगैर उज्र के छोड़ देता है, कोई दीनदार नहीं है वो, धोखा देता है अपने आप को भी, अल्लाह को भी। लेकिन अल्लाह तुम्हारे धोखे में नहीं आने वाले, अल्लाह फिर पिटाई और ठोकाई कर लेते हैं। वो इंशाल्लाह आगे मेराज के वाक़े में बता दूंगा कैसे अल्लाह ठोकाई करते हैं। लेकिन बहरहाल इस बेटे की जिम्मेदारी बनती है, ये 2 रकात नमाज पढ़कर अपने माँ बाप के लिए, अपने वालिदैन के लिए, ए अल्लाह अगर तूने मुझे दीन की समझ दी है, मेरे माँ बाप को भी समझ दे। लेकिन बहरहाल हिदायत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, या मोहम्मद, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा चाचा ईमान लाए, मुसलमान बने, लेकिन सुन लो, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। तुम जिसको चाहोगे हिदायत मिल जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अल्लाह जिसको चाहेंगे उसको हिदायत मिल जाएगी। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बज़ाहिर निकले थे तलवार लेकर कि आज अलायाज़ुबिल्लाह मोहम्मद और मोहम्मद के साथियों का काम तमाम करना है। लेकिन अल्लाह के नबी दुआ कर चुके थे, या अल्लाह
दोनों उम्रों में से एक के जरिए से इस्लाम को इज्जत दे दे तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के हक में दुआ कबूल होगी। जब उमरैन के लिए दुआ की होगी, क्या अबू तालिब के लिए दुआ नहीं की होगी? यकीनन की होगी। लेकिन वही वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहेंगे उसको हिदायत मिल जाएगी। अबू तालिब कुफ्र की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन तमाम जहन्नमियों में से सबसे कम जो अजाब होगा वो अबू तालिब को होगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चाचा को आग के जूते पहनाए जाएंगे, बस और कुछ नहीं। लेकिन ये आग के जूते पहनाने की वजह से खोपड़ी ऐसे उबलेगी जैसा चूल्हे के ऊपर हंडिया उबलती है। वो कोई मामूली अजाब, मामूली सजा नहीं होगी। लेकिन बहरहाल हिदायत अल्लाह के हाथ में, जिसको चाहेंगे हिदायत दे देंगे। सन 10 नबी के अंदर अबू तालिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान तो नहीं लाए थे, लेकिन सीना सुपर होकर खड़े थे। किसी की मजाल न थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ डाल ले। इसीलिए असबाब के दर्जे में जाहिरी कुव्वत भी होनी चाहिए, जाहिरी ताकत भी होनी चाहिए। कुछ मुसलमानों का ये फुसफुसा दावा होता है, सॉरी क्या कर अल्लाह ताला, बिल्कुल सब कुछ अल्लाह करेंगे, लेकिन अल्लाह ने असबाब को इख्तियार करने से मना नहीं किया है। असबाब को इख्तियार करना सुन्नत, लेकिन असबाब को सब कुछ समझ लेना यह शिर्क है। असबाब को इख्तियार करके अल्लाह के नबी ने फरमाया, किल व तवक्कल, पहले ऊंटनी को बांध लो, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। लिहाजा जाहिरी असबाब को इख्तियार करो, जितना हो सके उतना करो। अल्लाह को जो मर्जी होगी होना वही है, लेकिन असबाब जायज तरीके से इख्तियार जरूर कर लो। अगर अपनी सेफ्टी के लिए बज़ाहिर बहुत सारे मुसलमान एतराज करते, ओ मौलाना को बॉडीगार्ड रखने की क्या जरूरत है, वो इतना बड़ा मौलवी है, इसको बॉडीगार्ड रखने की क्या जरूरत है, क्या उसको अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है? यकीनन है। अगर कोई बॉडीगार्ड रखता है तो उसके लिए कोई हराम नाजायज नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं होगा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के मैदान में अल्लाह के हुजूर में दुआ कर रहे हैं और सहाबा बद्र के मैदान में लड़ रहे हैं। एक तरफ से सिद्दीक अकबर है और एक तरफ से अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बतौर बॉडीगार्ड खड़े हैं। तो बॉडीगार्ड रख लेना ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब एक तरीके के बॉडीगार्ड थे, लेकिन जब बॉडीगार्ड गिर जाता है तो दुश्मन को एक मौका मिलता है। वो एक मुहावरा है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। जो बाज चीजें वो होती है जो दिखाने के लिए रखना बहुत जरूरी होता है। अबू तालिब खुद ब खुद आए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा नहीं था, लेकिन ये पूरे कुरैश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ डालते हुए डरते थे। सन 10 नबी के अंदर अबू तालिब का इंतकाल हो गया। जाहिर सी बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर अबू तालिब के मौत पर चोट लगी थी। क्यों लगी थी? कई सारे गम थे। एक तो आपका ताउन करते थे और सबसे बड़ा गम यह था बगैर ईमान के दुनिया से चली गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अगर इंसान घर से बाहर सैकड़ों लोगों से लड़ भिड़ कर जाए और घर में जाकर अपने बच्चे, अपनी बीवी खुश मिजाजी, खुश उसलूबी के साथ पेश आए, बाहर के तमाम झगड़े भूल जाते हैं। लेकिन अगर बंदा घर में लड़कर आए और बाहर सारे सलूट करेंगे, उसके दिल दिमाग पर टेंशन रहती है। इसलिए कि घर में बीवी से झगड़ा हुआ है, बेटे से झगड़ा हुआ है, भाई से झगड़ा हुआ, घर का झगड़ा बाहर की दुनिया को इंसान के लिए परेशान कर देता है, लेकिन घर का सुकून बाहर के तमाम झगड़ों के लिए पानी फेरने की चीज होती है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जाते थे, लोग कलमा नहीं पढ़ते थे, परेशान हो जाते थे, लेकिन वापस आ जाते थे। अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको दिलासा देती थी, आपका गम हल्का हो जाता था।
लेकिन इसी साल सन 1090 के अंदर एक तरफ से अबू तालिब का इंतकाल हो गया और कुछ दिनों के बाद अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। और दोनों की मौत पर, दोनों के इंतकाल पर आपके दिल पर गहरा सदमा लगा था। इसलिए आपने खुद उस साल का नाम रखा आमुल हुज़्न, गम वाला साल। लिहाजा अगर हमारा कोई मुआविन और मददगार होगा और जाहिरन में वो हमारे तमाम कामों से मुत्तफिक नहीं, लेकिन हमारा मुआविन है, तो समझ लेना चाहिए वो हमारा मुखालिफ नहीं, वो हमारा मददगार है। जरूरी नहीं कि हर बंदा मेरी हर सोच से मुत्तफिक हो जाए। कुछ सोचों में इख्तिलाफ हो सकता है और कुछ सोचों में इत्तिहाद हो सकता है। हम हर चीज के अंदर हर बंदे को अपना मातहत बनाने की कोशिश न करें। हम राय और मशवरा दे सकते, जो हमारे मशवरे को मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं मान ले अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी के ऊपर जबरदस्ती करने वाले नहीं है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों के इंतकाल की वजह से गमगीन थे, इसीलिए इस साल का नाम आमुल हुज़्न था। अब बज़ाहिर मक्का वालों के लिए रास्ता साफ हो गया था, लेकिन दुनिया वाला सोचता कुछ और है, अल्लाह कुछ और। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अब मक्का वालों ने चाहा, अब रास्ते के रोड़े साफ हो गए हैं, अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग में अंदर ये बात डाल दी, इल्का हो गया कि मक्का से थोड़ा बाहर निकल जाओ। हो सकता फला इलाके के लोग तुम्हारी बात को मान जाएंगे और वो तुम्हारे मुआविन बन जाएंगे, लेकिन ये बंदे की और इंसान की सोच है। ये हुक्म नहीं मिला था, बल्कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा था कि ऐसा हो जाए तो मुआविन बन जाएंगे। चुनांचे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से एक सफर की तरफ चले, एक शहर की तरफ चले जो मक्कतुल मुकर्रमा से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर था। उस जमाने के अंदर किलोमीटर नहीं मील थे, तो मुअर्रिखीन ने लिखा है 80 या 85 मील की दूरी पर शहर ताइफ मौजूद था। मुमकिन है हमारे हल्के में से कुछ हुज्जाज, कुछ उम्रा करने वाले शहर ताइफ को देखकर अपनी आंखों से आ गए होंगे। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है आए होंगे। शक्ल सूरत के एतबार से ताइफ ऐसा है जैसा कश्मीर है। हर तरह की हरियाली, हर तरह का फल, पहाड़, ठंडा मौसम, सब कुछ है वहां। ये मक्कतुल मुकर्रमा से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इरादे से निकले कि अगर वहां के लोगों ने मेरी बात को सुन लिया और इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरी ताकत बन जाएगी। ताकत बनाना भी जरूरी है, सियासी एतबार से भी, समाजी एतबार से भी, माशरती एतबार से भी, खानदानी एतबार से भी, नस्ली एतबार से भी, हर एतबार से अपनी ताकत बनाना यह जरूरी है। हमारे कुछ सुखे फीके दीनदार बहुत सारे कामों को कहते हैं ये बेदीनी है, उनमें सरे फहरिस्त सियासत है। अगर कोई बंदा सियासत की तरफ जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह, ये बेदीन को हुई, इसने वोट डाला, ये तो बिल्कुल निकल गया, ये तो जमहूरियत का साथ दे रहा है। पता कुछ नहीं जमहूरियत किसका नाम है, वोट किसका नाम है, ताकत किसका नाम है और मसलियत किस चीज का नाम है। बिला वजह के चंद बातों, चंद तहरीरों और चंद लकीरों को देखकर पूरा दीन और दुनिया नहीं समझना चाहिए। पूरे दीन और दुनिया को समझने के लिए बड़ी लंबी जिंदगी और लंबे मुताले और लंबी सोहबत की जरूरत होती है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान में तो इनको लाना ही था, साथ में यह भी था हमारी ताकत मजबूत हो जाएगी। लेकिन हुआ वही जो अल्लाह को मंजूर था। मैं ये जो चाहूंगा, साहबी जो चाहेगा, नबी जो चाहेगा, वो मीनो आन मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह न चाहेंगे कोई जरूरी नहीं है, हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। चुनांचे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंच गए। बहुत मशहूर वाकया है, तकरीबन हर मुसलमान को याद होगा, लेकिन ये मेरा दावा झूठा है।
हर मुसलमान तो सीरत पढ़ता ही नहीं है, हर मुसलमान तो नबी की जिंदगी को ना सुनता है ना पढ़ता है और ना पढ़ाता है, तो कैसे याद होगा? हाँ, मोटा मोटा याद है, ताइफ का सफर किया था, लोगों ने नहीं माना, पत्थर फेंके, नाले मुबारक खून से रंगीन हो गई, बस इतना ही हो गया है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे और तरतीब के साथ दावत देनी शुरू कर दी। सबसे पहले वहां के जो 3 बड़े लोग थे, अब्दे यालेल, हबीब, मसूद, ये 3 भाई थे और इस इलाके के चौधरी थे। समझो उस इलाके के वो एमएलए थे। उनसे मुलाकात कर ली, शायद ये बात मान जाएंगे और फिर मातहतों के लिए बात मानना आसान होता है, इसलिए कि छोटा बड़ों को देखता है, मेरा बड़ा कहाँ जा रहा है। इसलिए घर के बच्चे जो माँ बाप को करते हुए देखते हैं वही अपनी जिंदगी में लाते हैं, कौल के एतबार से भी, फेल के एतबार से भी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इन तीनों को पकड़ा, लेकिन तीनों ने बात मानने से इनकार कर दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवाम में आ गए, लेकिन अवाम ने भी नहीं माना और इन जालिमों ने, 3 भाइयों ने मिलकर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया। सिर्फ पीछा ही नहीं किया, गुंडों को, दहशतगर्दों को, मवालियों को पीछे लगाया, उनने आप और आपके गुलाम पर पत्थर मारे, जिसकी वजह से आप जख्मी हो गए और जख्मी इतने हो गए कि खून बहते बहते आपके नाले ने मुबारक पर पहुंच गया। एक मौके पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इजराइल से पूछा, इजराइल, क्या तुमको अल्लाह ने कभी इमरजेंसी जमीन पर भेजा है? आनन फानन जमीन पर पहुंच जाओ वरना यह होगा। कहा, जिंदगी में 3 मोड़ आए हैं जब मुझे आनन फानन इमरजेंसी जमीन पर पहुंचना था, और उनमें से 2 वाक़े आपके साथ थे। पहला वाक़या आपकी जिंदगी का जब आप ताइफ में थे, अल्लाह ने फरमाया अगर मेरे हबीब के खून का कतरा रुए जमीन पर गिर गया तो अभी क़यामत बर्पा हो जाएगी। लिहाजा वो खून के कतरों को जमीन पर गिरने से पहले पहले मैंने उनको अपने पैरों पर बिठा लिया था। नाले ने मुबारक खून से रंगीन हो गए थे, लेकिन जमीन पर नहीं पड़े। दूसरा, जब ओहद के मौके पर आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, उस वक्त भी यही आर्डर है, जबरील, अगर मेरे हबीब के खून का एक कतरा रुए जमीन पर गिर गया अभी क़यामत बर्पा हो जाएगी। खून निकला, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के खून को जमीन पर गिरने नहीं दिया। एक मशहूर वाक़या है, आपने पसने लगवाए, सहाबी और रसूल को कहा जाओ इस खून को दफन करके आओ। वो गए और वापस आकर आपने पूछा दफन किया? जी हाँ। कहाँ दफन किया? कहा ऐसी जगह पर जहां न कोई देख सकता है और न किसी की नजर पहुंच सकती है और न कोई वहां जा सकता है। कहा कहाँ पहुंचाए? कहा वो मेरे शिकम के अंदर पहुंच गया, मैंने उसको पी लिया। अल्लाह ने अपने हबीब के खून के, उस खून के कतरे, जो खून जायज नहीं होता है पीना, मैं आपका पी लूं आप मेरा पी लेंगे, जायज नहीं होता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी चीजें वो मुस्तस्ना थी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर क़ज़ाए हाजत के लिए बैठते थे वहां बदबू नहीं होती थी। जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे वहां बेपर्दगी नहीं होती थी। ये बाथरूम, पर्दा, घर में बाहर में, ये तो अब आया, उस जमाने के अंदर तो खुला मैदान होता था। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में क़ज़ाए हाजत की जरूरत हुई, सहाबी रसूल से फरमाया जाओ उन झाड़ियों से कहो कि अल्लाह के हबीब को तुम्हारी जरूरत है, इधर आ जाओ। सहाबी रसूल ने पैगाम भेजा, ये झाड़ियां उधर उधर से चारों तरफ से आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ खड़ी हो गई। आप क़ज़ाए हाजत से फारिग हो गए और इनको हुक्म हो गया ये झाड़ियां, ये दरख्त जो भी रहे थे वो वापस अपनी जगह पर पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और पहरा देने वाला पहरा दे रहा था। उसने देखा एक दरख्त चल कर आया, जमीन को चीरता हुआ आ गया और थोड़ी देर खड़ा हो गया, फिर वापस चला गया। जब आप बेदार हो गए, खादिम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हुआ। आपने फरमाया इस दरख्त की चाहत थी कि
ये मेरा दीदार करे, लेकिन अपने अपने नीचे वो तो मुमकिन न हो सका। इसने अल्लाह से गुजारिश की, ए अल्लाह मैं नबी के चेहरे अनवर को करीब से देखना चाहता हूं। अल्लाह ने इजाजत दी, ये जमीन चीरती हुई आ गई, यहां मेरे सामने खड़ा हो गया, इसने दीदार किया, वापस चला गया। मैं और आप सो जाएंगे, हमारा वजू टूट जाएगा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़कर सो जाते थे, खर्राटे लेते थे, फिर हजरत बिलाल आते थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सला अस्सला, फजर की नमाज का वक्त हो गया। एक दिन आए और कहने लगे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह के नबी जाग गए, बिलाल तुमने ये क्या कहा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कल से इस जुमले को फजर की अजान में शामिल कर देना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठते, बगैर वुजू करते जाकर नमाज पढ़ते और पढ़ाते। लेकिन मेरे और आपके लिए इजाजत नहीं है खर्राटे लेकर सोए और फिर आकर उठे कि हम तो बावजूद सोए थे लिहाजा नमाज पढ़ेंगे ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बहुत सारी खुसूसियात थी, उनमें से खुसूसियत खून वाली भी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून का कतरे मुबारक रूए जमीन पर न गिरे, अल्लाह ने इंतजाम किया, जबरील फौरन जाओ खून के कतरों को अपने पैरों पर ले लो। चुनांचे हजरत जबरील ने ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आ गए और एक मैदान में आकर पनाह ले ली और वहां पर अल्लाह के हुजूर में मशहूर दुआ की, ये अल्लाह आप मुझे किन लोगों के हवाले करते हो, वो जो मुझे देखकर तुर शुरू होते हैं। क्या आप मुझसे नाराज हैं? अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तब तक ये सहता रहूंगा जब तक आप राजी ना हो जाएं, और अगर आप राजी हैं तो मैं इस हाल में भी खुश हूं। ये मेरी नबी ने मुझे और आपको ये तालीम दी, मेरे उम्मतियों मुसलमानों, हर हाल में अल्लाह से राजी रहना। अल्लाह तुमको जिस हाल में रखेगा कभी अल्लाह अल्लाह से नाराज नहीं होना। और बताओ हम अल्लाह से नाराज होकर जाएंगे कहाँ? दुनिया वाले कहते ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है, तो वो खुदकुशी कर लेता है, जहर खाता है, छलांग मारते हैं, रगों को काट देता है, लेकिन मर के भी तो अल्लाह के पास ही जाना है। मर के भी तो अल्लाह से डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, जाना तो अल्लाह के पास में। लिहाजा हर हाल में हमें अल्लाह के फैसले पर राजी रहना चाहिए, लेकिन तमाम असबाब को इख्तियार करने की सीरत के इन असबाब से इजाजत मिलती है। शर्त यह है कि असबाब खिलाफ शरीयत न हो, खिलाफ शरा न हो, जिनसे अल्लाह या अल्लाह का रसूल नाराज न होता हो, ऐसे असबाब हमें इख्तियार करने चाहिए। और दुश्मनों से कभी डरना नहीं चाहिए और दुश्मनों के साथ बिला वजह कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अल्लाह के हुजूर में रोएंगे भी, गिड़गिड़ाएंगे भी, दुआ भी करेंगे, लेकिन असल बात यह है हम खुद सुन्नत और शरीयत पर अमल करने वाले बन जाएं। अगर हम सुन्नत शरीयत पर अमल करने वाले न बने फिर हमें दूसरों से गिला और शिकवा करने की जरूरत नहीं है। मेरी तमाम उम्मत मुस्लिमा से और बिलखसूस जवानों आपसे गुजारिश है, ये दुनिया ये निज़ाम हर इंसान से चलता है, लेकिन जवानों पर ज्यादा डिपेंड होता है। हर मैदान में जहां जवान होता है वहां इंशाल्लाह कामयाबी निकलती है। दीन के मामले में कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो, अपनी शक्ल को नबी की शक्ल जैसा बनाओ, अपने सर को नबी की सुन्नत से सजाओ, अपने बदन को नबी के लिबास से सजाओ। हो सकता है ये सारी चीजों में से कुछ चीजों में आपको इजाजत हो सकती हो, लेकिन जब आप शक्ल और सूरत भी मुसलमानों जैसी बनाओगे, बहुत सारे काम आपके सिर्फ चलने फिरने और देखने से खत्म हो जाएंगे। और बातिल कहता है तो अस्तमस को फर्क अच्छा, खाली राशन कार्ड फर्क छो, राशन कार्ड में तुम मोहम्मद हो, तुम रहीम हो, हम राम है, पर और उसके अलावा कुछ नहीं। तुम भी देखो हम भी देख ले, नमाज तुम भी नहीं पढ़ते हम भी नहीं पढ़ते, दाढ़ी तुम भी नहीं रखते हम भी नहीं रखते, टोपी तुम भी नहीं पहनते हम भी नहीं पहनते, जो काम झूठ तुम भी बोलते हो हम भी बोलते, धोखा तुम भी देते हो हम भी धोखा देते हैं, ये सारे काम तुम कर रहे हो, फिर हम में और तुम में फर्क क्या है? फिर मुसलमान कहते थे बनाज क्या करो, फिर वो शिकायतें कर क्या था। लिहाजा हम अपने जाहिर और बातिन को,
सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दो सानू बैठकर तकबीर नारे तकबीर ना